Assalamu alaikum. Welcome to my channel SW Education. This is my first video on this channel. Students, I have done my master in English literature and now I want to share my own knowledge and my experience with you. I want you not to face that problems that I had to face during my master level journey. And inshallah, I will try my best to make literature easy for you. Inshallah, you will learn a lot from my efforts. Our today's topic is English literary movements. English literary movements का ही एक पार्ट है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स को उर्दू में जमालियात कहते हैं और जमालियात से मुराद है हुस्न का मुतालिया. एक ऐसा बंदा जिसको शौक हो हुस्न के बारे में स्टडी करने का, उसको हम कहेंगे एस्थेटिक, और इस इल्म को हम कहेंगे एस्थेटिक्स. एस्थेटिक मूवमेंट, जमालियाती तहरीक. आज हम एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. एस्थेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. एस्थेटिक फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है. इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्यूटी, टेस्ट एंड आर्ट. और ये खूबसूरती, ज़ौक़ और फ़न की स्टडी है. एंड हाउ पीपल परसीव दैम, और लोग इन चीज़ों को किस तरह लेते हैं. इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ. कुछ लोग ऐसे हैं जो पोइट्री को पसंद करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पोइट्री को डिसलाइक करते हैं. पोइट्री भी एक किस्म का आर्ट ही है. इस तरह ये इंसान की अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक पे डिपेंड करता है कि इंसान किसी चीज़ के बारे में क्या राय रखता है. The aesthetic movement in Britain aimed to escape the ugliness and materialism of the industrial age. जो एस्थेटिक मूवमेंट चली थी 1860 और 1900 के दौरान ब्रिटेन में चली थी, इसका जो एम था, इसका मकसद था ये जो इंडस्ट्रियल एज है, हमारा सनती दौर, हमारी मॉडर्न एज है, उसकी बदसूरती और उसके मटीरियलिज़म यानी कि मादियत पसंदी को ख़त्म करना. यहाँ पर मटीरियलिज़म से मुराद है कि माल की मोहब्बत को ख़त्म करना. यानी कि फ़न को हम अगर अप्रिशिएट करते हैं तो उससे किसी किस्म का हम मटीरियलिस्टिक कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें आर्ट को सराहने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए या उसको एज अ सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए किसी किस्म का हमें उससे कोई फ़ायदा रिक्वायर है. एज अ मूवमेंट वी फाइंड इट्स सीड्स इन द राइटिंग्स ऑफ जर्मन राइटर्स लाइक कांट, शेलिंग्स, गॉटे एंड शिलर. ये सारे वो राइटर्स हैं जिनकी राइटिंग्स में सबसे पहले हमें इसके सीड्स मिलते हैं एस्थेटिक मूवमेंट के. दे ऑल आर एग्रीड वो सब इस चीज़ पर रजामंद थे, यानी कि वो मानते थे दैट आर्ट शुड नॉट बी क्रिएटेड फॉर द मटीरियलिज्म, कि आर्ट को कभी भी मटीरियलिज्म यानी मादियत पसंदी के लिए, मुनाफे के लिए, यानी कि पैसे के हसूल के लिए, माल के हसूल के लिए कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट ब्रिंग इन टू द आर्टिस्ट एनी मटीरियल जॉय और कम्फर्ट. ये किसी किस्म का कोई फ़ायदा किसी आर्टिस्ट को नहीं पहुंचा सकता. इट शुड बी अप्रिशिएटेड प्योरली फॉर इट्स अपील टू द इमेजिनेशन, बल्कि इसकी तारीफ़ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे तख़य्युलात को सराहता है, तख़य्युलात में बेहतरी, हमारी इमेजिनेशन को बेहतर बनाता है. इन दिस रिगार्ड, इस बारे में कांट, जो कि एक बहुत मशहूर राइटर हैं, सेज, वो बयान करते हैं दैट वी इंजॉय अ पेंटिंग नॉट बिकॉज इट इज़ गुड. हमें किसी पेंटिंग की तारीफ़ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो अच्छी है और ट्रू या फिर वो हकीकत पसंदी पर मबनी है, बट बिकॉज इट एक्साइट्स और डिसइंटरेस्टेड कंटम्पलेशन, बल्कि हमें इसलिए उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उसने हमारी जो ज़ाती सोच विचार है उसको बेहतर बनाया है. The aesthetic movement started in Britain in the late 19th century under the influence of German and French writer. जैसे कि मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि एस्थेटिक मूवमेंट है वो लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी, और किन की इन्फ्लुएंस में स्टार्ट हुई थी, जर्मन और फ्रेंच राइटर्स की. वाल्टर पेटर, यहाँ पर वाल्टर पेटर का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाल्टर पेटर इज़ जनरली कंसिडर्ड टू हैव बिन द लीडिंग फिगर ऑफ दिस मूवमेंट. वो इस मूवमेंट के लीडिंग फिगर थे
Oscar Wilde, Dawson, Lionel Johnson were some of other writers who promoted the cult of beauty. اور باقی یہ سارے جو آسکر وائلڈ, ڈاوسن, لیونل جانسن وغیرہ یہ سارے جو رائٹرز ہیں انہوں نے بھی کلٹ آف بیوٹی یعنی کہ بیوٹی کی اس قسم کو پروموٹ کیا. اینڈ ایڈوکیٹڈ دا تھیوری آف آرٹ فار آرٹ سیک, اور انہوں نے ایک نئی تھیوری کریٹ کی جس کا نام ہے آرٹ فار آرٹ سیک, یعنی ادب برائے ادب, فن برائے فن. ٹھیک ہے, کہ فن کو صرف اسی لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے سمپلی کہ وہ فن ہے, یعنی کہ فن کو صرف فن کی نظر سے دیکھنا چاہیے, کسی قسم کا مٹیریلزم کا کوئی پوائنٹ اس میں نہیں آنا چاہیے. آرٹ فار آرٹ سیک واز دا کیچ فریز آف ایستھیٹسزم, اور جو ایستھیٹکس تھے ان کا یہ ایک سلوگن بن گیا تھا کہ آرٹ فار آرٹ سیک, کہ فن کو صرف فن کے لحاظ سے دیکھیں, ادروائز فن کو چوز کرنا ایز اے سبجیکٹ یا ویسے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. تھیوری آف آرٹ فار آرٹ سیک, اب اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. دا تھیوری آف آرٹ فار آرٹ سیک از دا آئیڈیا, یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے دیٹ آرٹ شوڈ بی ججڈ, کہ آرٹ کو جج کرنا چاہیے آن اٹس اون ٹرمز, اسی کے ٹرمز پہ, آرٹ کی اپنی ٹرمز کے لحاظ سے اس کو جج کرنا چاہیے. آرٹ ہیز اٹس اون ویلیو, آرٹ کی اپنی ہی ایک ویلیو ہے, انڈیپینڈنٹ آف اٹس سبجیکٹ میٹر, پولیٹیکل اینڈ سوشل ایجنڈا اور ایجوکیشنل پرپز. کسی قسم کا ایجوکیشنل پرپز یا پولیٹیکل سوشل ایجنڈا سے بڑھ کر آرٹ کی اپنی ہی ویلیو ہے اور اس کو اسی کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے. We can say that aesthetic movement can be explained as a reaction. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو aesthetic movement ہے وہ ایک ریئیکشن کے طور پر دیکھی گئی against کس کے خلاف, دا یوٹیلیٹیرینزم اینڈ میٹیریلزم. یہ یوٹیلیٹیرینزم اور میٹیریلزم کے اگینسٹ ایک ریئیکشن کے طور پر سامنے آئی آف 19th سینچری, جو کہ 19th سینچری میں بہت زیادہ عام تھے. یہاں پر یوٹیلیٹیرینزم کا مطلب ہے افادیت پسندی, کہ انسان صرف اپنا ہی فائدہ سوچے, اور میٹیریلزم کا مطلب ہے کہ مال سے محبت. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو. اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو with your friends. Thank you.